जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और आज हम जानेंगे कि सावन मास के मल मास की पहली एकादशी कब है। दोस्तों, इस बार सावन मास में 4 एकादशी होंगी और 4 एकादशी में सबसे पहली एकादशी थी कामिका एकादशी और दूसरी एकादशी है जो कि मल मास में है। तो कौन सी एकादशी है, व्रत कब किया जाएगा और पूजा विधि पारण कब और कैसे करें। दोस्तों, एकादशी के दिन कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, मल मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और पुरुषोत्तम मास में भगवान भोलेनाथ के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा का विधान है। दोस्तों, इस समय भगवान विष्णु निद्रा में हैं और इस समय भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि मल मास की पहली एकादशी कब है। सावन मास की दूसरी एकादशी होगी ये और मल मास की पहली एकादशी। दोस्तों, इस एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है जो कि ये एकादशी अधिक मास यानी कि मल मास में आती है और इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई से हो चुकी है और इसका समापन 16 अगस्त को होगा। तो अधिक मास में आने वाली एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि इस माह के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं और एकादशी तिथि भी इन्हें ही समर्पित है। तो ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से 2 गुना फल की प्राप्ति होती है और इस व्रत में साल भर की एकादशियों का पुण्य भी मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कि एकादशी कब है, क्या रहेगा पूजा का मुहूर्त। पंचांग के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 2:51 पर शुरू होगी और इसका समापन 29 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:05 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई को किया जाएगा। अब जानते हैं पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। 29 जुलाई को पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 7:22 से सुबह 9:04 तक। इसके बाद दोपहर में शुभ समय होगा 12:27 से शाम 5:33 तक। दोस्तों, अगर आप पद्मिनी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो व्रत विधि इस तरह रहेगी। पद्मिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें, उसके बाद पीले वस्त्र धारण करें। एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा होती है, इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो पीले वस्त्र धारण करें, उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें, फिर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें और पूजा में सबसे पहले भगवान विष्णु को आप पंचामृत से स्नान कराएं और फिर भगवान विष्णु के समक्ष एक दीप प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना भी ना भूलें। और भगवान विष्णु को आप जनेऊ अर्पित करें, पीले फल फूल अर्पित करें और पीला ही आप नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो पूजा में तुलसी पत्र रखना बिल्कुल ना भूलें। भोग में भी रखें और अलग से भी भगवान विष्णु को अर्पित करें। और दोस्तों, तुलसी पत्र को एकादशी तिथि पे नहीं तोड़ा जाता है, इसीलिए तुलसी पत्र को एकादशी तिथि शुरू होने से पहले ही तोड़ लेना चाहिए और उसके बाद आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है और इस दिन पद्मिनी एकादशी की कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। तो कथा की वीडियो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस कर लीजिए। तो जब भी कथा की वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो कथा सुनने के बाद या पढ़ने के बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद क्षमा याचना कर लीजिए और जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से अवश्य कहिए, भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। दोस्तों, इस तरह से पूजा अर्चना करने के बाद आपको पूरे दिन व्रत करना है। तो व्रत आप निर्जला भी कर सकते हैं या फिर फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं। तो जैसी भी आप में सामर्थ्य है व्रत करें और व्रत के बाद शाम को भी आपको पूजा करनी है भगवान विष्णु की और रात्रि में जागरण किया जाता है और अगले दिन द्वादशी तिथि पे एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण व्रत खोलने को कहते हैं। तो दोस्तों, एकादशी का व्रत जितना ही महत्वपूर्ण है उतना ही एकादशी व्रत का पारण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने व्रत सही तरीके से नहीं खोला तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा और व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता है। तो एकादशी व्रत का पारण सही तरीके से करना चाहिए, शुभ मुहूर्त में करना चाहिए
और कुछ ऐसे नियम हैं उनको ध्यान में रखकर ये व्रत का पालन किया जाता है। व्रत क्या खाकर खोलना चाहिए, तभी आपको अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और आपका व्रत भी पूर्ण होता है। तो एकादशी पारण की फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। तो इस तरह से एकादशी व्रत के पारण में कभी भी भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन होता है। जब आपने इतना कठिन व्रत कर लिया है तो व्रत पारण भी सही तरीके से ही करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता तुलसी की भी पूजा की जाती है। तो अगर माता तुलसी की पूजा आप नहीं करते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं। तो इसीलिए माता तुलसी की पूजा तो आप करें, लेकिन तुलसी के पौधे में आपको जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि तुलसी माता एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत करती हैं। तो अगर आपने जल चढ़ा दिया तो उनका व्रत टूट जाएगा। तो इसीलिए आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप धूप दीप से पूजा करें और इस तरह से पूजा करने के बाद आपको अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी को बेहद प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी व्रत का पालन सच्चे मन से करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, और इस व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार की तपस्या, यज्ञ और व्रत आदि से मिलने वाले फलों के समान फल की प्राप्ति करता है। दोस्तों, एकादशी के दिन आपको चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा में भी आपको चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चावल की जगह आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। और इस दिन आप किसी से झूठ ना बोलें और छल कपट ना करें, घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो इस तरह से व्रत के कुछ नियम होते हैं। तो इस तरह से नियम अनुसार अगर आप व्रत करेंगे तो आपका व्रत पूर्ण होगा और आपके अपने व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कथा की वीडियो साथ ही एकादशी व्रत पारण की वीडियो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।